23 तारीख का दिन गुरुवार का दिन है, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, सफलता योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। दिन में कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते बनने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं, कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर, मन में कहीं ना कहीं द्वेष, कुछ ना कुछ परेशान करने के योग बना सकते हैं। उसका कारण विशेष तौर पे ये है कि मंगल का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। मंगल जो है वो भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से थोड़ा सा जो मंगल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी हिम्मत को हारता दिखाई देगा। सामर्थ्य, मंगल पुरुषार्थ का स्वामी होता है। कई बार क्या होता है, मेहनत लगातार कर रहे होते हैं और उनकी सफलता नहीं आ रही होती, कहीं ना कहीं झगड़े में फंस जाते हैं। बस झगड़ों से बचने का यदि आपने प्रयास कर लिया तो सबसे ज़्यादा बढ़िया आपके लिए श्रेष्ठ योग बन सकता है इस वक्त। इस दिन गंगा सप्तमी है, गंगा सप्तमी ये सुंदर योग है गंगा सप्तमी का। विशेष तौर पर गंगा सप्तमी का प्राकट्य इस दिन, गंगा का प्राकट्य इस दिन भी माना जाता है विशेष तौर पर। और गंगा का जो प्राकट्य विशेष तौर पर होता है, कहा जाता है कि भगीरथ का पूरी कथा शास्त्र में विद्यमान है, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि गंगा जल जो है उसका विशेष तौर पर उससे स्नान करने का प्रयास करें। ये गंगा जल का से स्नान या आपके घड़े भरकर गंगा जल का दान, प्याऊ में कहीं ना कहीं गंगा जल का जल का दान वो अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। गंगा जल से भगवान शिव को स्नान कराना इस वक्त, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 दिन जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी समस्या उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। गंगा सप्तमी को गंगा का प्राकट्य उत्सव भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगीरथ महाराज गंगा का पदार्पण कराने के बाद उस गंगा को लेकर चल रहे थे आगे आगे, वो गंगा जी जब लेके चल रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा। उन ऋषि में विशेष तौर पर साधना कर रहे थे। अब गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि जो भी रास्ते में आ रहा था सबको ही कहीं ना कहीं भरते पूरा उस पानी सबको बहाए ले जा रहा था। तो ऋषि के आश्रम में भी क्या हुआ, वो सब कुछ उनके आश्रम में सब जगह पानी भर गया। तो कहा जाता है कि ऋषि भी उतने उद्भट थे, उन्होंने पूरा गंगा जल का पान कर लिया, गंगा जल का पान कर लिया। फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आके उनसे प्रार्थना करी, ऋषि ने प्रार्थना की तो उनके कान से गंगा का प्रभाव हुआ। तो जानवी, जिसको गंगा को जो है एक नाम जाना जाता है जानवी, तो जानू ऋषि के कान से प्रस्फुटित होने के कारण से वो जानवी भी कहलाई। तो कहा जाता है कि इस दिन आप गंगा में स्नान कर कर आप अपने बहुत सारे कष्टों को निवृत्त कर सकते हो। एक पितृ समस्या आमतौर पर लोगों को रहती है, किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो या कर्म के अनुसार से कई बार स्थिति खराब हो जाती है। तो ऐसे में इस गंगा सप्तमी के दिन, वैशाख के दिन, गंगा सप्तमी के दिन